हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। महाराष्ट्र सीईटी लॉ की तैयारी कर रहे हो और एक मन में सवाल आ रहा है कि लीगल एप्टीट्यूड जो है उसमें जो प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, क्या उसमें प्रिंसिपल गलत लिख सकते हैं। मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल, क्या प्रिंसिपल ऐसा हो सकता है कि 7 खून माफ़ है। अगर आपने 7 जन का मर्डर कर दिया तो वो माफ़ है, क्या ऐसा प्रिंसिपल लिख के आ सकता है। और उसके ऊपर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक व्यक्ति है, उसने सिर्फ 6 खून किया है, तो क्या उसको सज़ा होगी। तो आप आंसर क्या टिक करेंगे। या आप बोलेंगे कि ये क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि हमने तो लॉ पढ़ा हुआ है और लॉ में खून की तो सज़ा मिलती है। तो ये जो क्वेश्चन है कि क्या प्रिंसिपल गलत लिख के आ सकता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ऑफिशियल सिलेबस क्या बोलता है ऑफ सीईटी सेल, सीईटी एग्जाम का ऑफिशियल सिलेबस लीगल एप्टीट्यूड को लेकर क्या बोलता है। सी सम प्रिपोजिशंस, मतलब जो सम प्रिंसिपल्स हैं, मे नॉट बी ट्रू इन द रियल सेंस। मतलब जो प्रिंसिपल है वो जरूरी नहीं है कि सही हो। कैंडिडेट विल हैव टू अज्यूम ट्रुथ ऑफ दिस प्रोपोजिशन। मतलब जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है उसी को आपको सच मानना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन आ गया है कि 7 खून माफ है और नीचे आपको दिया गया है कि 6वां खून करके भाग रहा है, तो उसको सजा नहीं मिलेगी। दिस इज अप्लीकेबल ओनली फॉर दिस एग्जाम। इसके पीछे रीज़न क्या है। एक और बहुत बड़ा सवाल होता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में कि जब हम लीगल एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं, लीगल रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं एमएससीईटी लॉ को लेकर, तो हमें पूरा का पूरा लॉ समझने की ज़रूरत है क्या। पूरे बेयर एक्ट हमें पढ़ने हैं क्या। जस्ट फॉर योर नॉलेज, लॉ के टाइम पे जब मैंने भी अपना लॉ किया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें 2 सेमेस्टर्स में पढ़ाए गए थे। 6 महीने के 2 सेमेस्टर, मतलब 1 साल में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाए गए थे। अब आप बोलोगे एमएससीईटी लॉ के लिए तो हम 1 महीने में तैयारी कर रहे हैं और बी एडुकेयर बोल रहे हैं कि हम आपको 2-3 महीने में पढ़ा देंगे सारे सब्जेक्ट्स। कैसे पॉसिबल है। सी दिस एग्जाम, एमएससीईटी लॉ की जो एग्जाम है और खासकर जो लीगल एप्टीट्यूड सब्जेक्ट है, दिस इज फॉर द लॉ एस्पिरेंट्स। ये लॉयर्स के लिए एग्जाम नहीं है, ये लॉ एस्पिरेंट्स के लिए एग्जाम है। जो लोग लॉ करना चाहते हैं उनके लिए है। वो सिर्फ आपका इंटरेस्ट चेक करना चाहते हैं कि आप लॉ की पढ़ाई करना चाहते हो, लीगल एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हो, तो आपका इंटरेस्ट है क्या। वो सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरेस्ट चेक करना चाहते हैं गाइस। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसी गलती करते हैं कि वो पूरा का पूरा बुक उठा लेते हैं, जो आने वाले 3 साल 5 साल में पढ़ने वाले हैं, वो अभी से बुक उठा लेते हैं। कुछ बच्चे दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी की जो मटेरियल आते हैं वो देख लेते हैं। कुछ लोग वैसे वैसे वीडियोस देखना चालू कर देते हैं जो बहुत ज़्यादा डेप्थ में हैं। ट्रस्ट मी, ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से आप जाओगे, पास्ट ईयर के पेपर के हिसाब से जाओगे, तो आपको वो बहुत सारा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी ने पढ़ लिया, थोड़ा समय किसी के पास एक्स्ट्रा है, अच्छी बात है। आने वाले समय में आपको कम पढ़ना होगा, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको पढ़ना है तो दिस एग्जाम इज फॉर द लॉ एस्पिरेंट्स, नॉट फॉर द लॉयर्स। एंड हमारे जितने भी बैचेस होते हैं या रिकॉर्डेड लेक्चर्स कोर्सेज होते हैं, हम इसी के हिसाब से क्वेश्चंस डिज़ाइन करते हैं, कॉन्सेप्ट्स डिज़ाइन करते हैं। जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको वही चीज़ें पढ़ाते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फाइन, तो आपको 2 चीज़ें को आंसर मिल चुका है कि हमें लॉ के लिए कितना पढ़ाई करना है और प्रिंसिपल गलत हो सकते हैं। फाइन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।